प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं और विज्ञान विषय के अंदर बायोलॉजी का एक टॉपिक है और वो है आपका ऑक्सीय श्वसन और अनॉक्सीय श्वसन। पूरा इस वीडियो के माध्यम से ऑक्सीय श्वसन और अनॉक्सीय श्वसन के अंदर क्या क्या अंतर है, कंप्लीट वीडियो को देखें, स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। अगर आपको अच्छा लगता है, पूरा समझ में आता है तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारा मनोबल है वो बढ़ता है और आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। तो आज हम पढ़ते हैं ऑक्सीय श्वसन और अनॉक्सीय श्वसन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ऑक्सीय श्वसन होता क्या है, किसे कहते हैं ऑक्सीय श्वसन। नाम से पता चल रहा है ऑक्सीय श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। समझ में आया ना। ऑक्सीय श्वसन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। समझ में आया। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑक्सीय श्वसन के अंदर जो श्वसनीय पदार्थ होते हैं उनका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीय श्वसन होता है। ऑक्सीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीय श्वसन के अंदर जो श्वसनीय पदार्थ होते हैं उनका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्लियर हो गया ना। तीसरा पॉइंट, ऑक्सीय श्वसन के अंदर अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है हमें। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि ऑक्सीय श्वसन में एटीपी के रूप में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 36 से 38 एटीपी। समझ में आया ना, कितने ऊर्जा प्राप्त होती है आपको, 36 से 38। ठीक है ना। एटीपी के रूप में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 36 से 38 एटीपी। ओके, तो ये आपके कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। ठीक है। चौथा पॉइंट, ऑक्सीय जो श्वसन होता है उसमें ऑक्सीय श्वसन के पश्चात जो आपको उत्पाद प्राप्त होने वाले वो कौन कौन से प्राप्त होने वाले, तो आपको याद रखना है अच्छी तरह से कि ऑक्सीय श्वसन के अंदर जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है वो होता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड और क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। ठीक है ना। वापस समझ लो, अगर आपने ऑक्सीय श्वसन को समझ लिया अच्छी तरह से तो अनॉक्सीय श्वसन आपको जल्दी से याद होगा। ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या बताया था, ऑक्सीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया, ऑक्सीय श्वसन में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है ना, श्वसनीय पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तीसरा पॉइंट क्या बताया, ऑक्सीय श्वसन के अंदर अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कितने एटीपी के रूप में प्राप्त होते हैं, 36 से 38 एटीपी। क्लियर है। उसके बाद चौथा पॉइंट पढ़ते हैं एग्जाम्पल कि ऑक्सीय श्वसन है वो किस में होता है। तो आपको याद रखना है जो उच्चतर पादप जो होते हैं तथा जीवों में होता है। चौथा आपको पांचवा पॉइंट कौन सा याद रखना है, एग्जाम्पल के तौर पर कि ऑक्सीय श्वसन उच्चतर पादप और जीवों के अंदर होता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं समीकरण। ठीक है, इसमें ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ध्यान रखिए, जो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का एक प्रकार की एनर्जी है। सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ऑक्सीकरण किसके साथ में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या उत्पाद बनेगा, अभी जस्ट बताया आपको मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और आपको क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। और कितने एटीपी की ऊर्जा प्राप्त होगी आपको, 36 से 38 और अधिकांश 38 एटीपी मैक्सिमम बनते हैं। आपको 38 एटीपी याद रखना है। ठीक है। उसके बाद अंतिम जो पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ऑक्सीय श्वसन होता है वो कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। ध्यान रखना, कोशिका द्रव्य में ऑक्सीय श्वसन होता है। इंग्लिश वर्ड्स भी आपको याद रखना है, साइटोप्लाज्म। क्या याद रखना है, साइटोप्लाज्म कहो या कोशिका द्रव्य कहो। ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोनों आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि ऑक्सीय श्वसन जो होता है
वो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो याद हो गया होगा, एक बार पुनः दोहरान करते हैं। ऑक्सीशोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में। दूसरा पॉइंट क्या था कि श्वसनीय पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तीसरा, अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, मतलब 38 एटीपी, 36 से 38 एटीपी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। अंतिम उत्पाद की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो उच्चतर पादप तथा जीवों के अंदर होता है। और जो ग्लूकोज है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपसे, 6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन के अणु होंगे। ठीक है, क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड 6 अणु बनाएगा और जल के 6 अणु बनाएगा। ठीक है ना, उत्पाद के रूप में। और एटीपी कितने मिलेंगे आपको, 38 एटीपी। क्लियर। और ऑक्सीशोषण जो होता है वो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। आई होप आपको ऑक्सीशोषण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अनऑक्सीशोषण। नाम से पता चल रहा है कि ऑक्सीशोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अनऑक्सीशोषण जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, श्वसनीय पदार्थों का हमने ऑक्सीशोषण में क्या पढ़ा था, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनऑक्सीशोषण में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीशोषण में, जबकि अनऑक्सीशोषण में अपूर्ण है वो ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। तीसरी बात हमने पढ़ी थी ऊर्जा कि ऑक्सीशोषण में मिलते 36 से 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि अनऑक्सीशोषण में केवल मात्र 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जबकि ऑक्सीशोषण में अधिक की प्राप्ति होती है और अनऑक्सीशोषण में कम ऊर्जा की है वो प्राप्ति होती है। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था उत्पाद के बारे में। ऑक्सीशोषण में याद करिए क्या बताया था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, और अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हो रहा था। जबकि अनऑक्सीशोषण की बात करें तो हमें कौन सा उत्पाद प्राप्त होने वाला है, कार्बनिक यौगिक, जैसे कौन सा प्राप्त होने वाला है, एल्कोहल। एल्कोहल का सूत्र क्या हो जाएगा, C2H5OH, एथिल एल्कोहल या एल्कोहल आपको प्राप्त होने वाला है। समझ में आ गया ना। अनऑक्सीशोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसनीय पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, कम ऊर्जा की प्राप्ति होगी, कितने ऊर्जा, 2 एटीपी। अंतिम उत्पाद कौन सा प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है। और उदाहरण के तौर पर हम देखें तो ऑक्सीशोषण हमने क्या पढ़ा था, उच्चतर पादप, जबकि अनऑक्सीशोषण में निम्न पादपों तथा जीवों में होता था, यहाँ पर आपके जीवाणुओं में, कवक में यह शोषण पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, अनऑक्सीशोषण कहाँ होता है, निम्न पादपों में, जीवाणुओं में, कवक में यह शोषण पाया जाता है। कौन सा शोषण, अनऑक्सीशोषण। क्लियर है। अब बात करते हैं श्वसन की। ऑक्सीशोषण में हमने पढ़ा था जो ग्लूकोज था, ठीक है, ग्लूकोज था जो 6H12O6। ऑक्सीशोषण में हमने किससे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अर्थात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। जबकि अनऑक्सीशोषण में जो ग्लूकोज है, ठीक है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और अनुपस्थिति में हमने उत्पाद क्या पढ़ा था, एथिल अल्कोहल। सूत्र क्या था, C2H5OH, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होगी। और जो अनऑक्सीशोषण होता है वो केवल साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य में होता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।